औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुद बेयदिक। सो मेरे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 4 उसके एक्सरसाइज नंबर 4 का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज के इस लेक्चर में जो हमारी डिस्कशन है वो एक नए आइडिया से रिलेटेड है। और वो आइडिया क्या है कि डेसिमल्स को डेसिमल्स से डिवाइड कैसे करते हैं। डेसिमल्स को डेसिमल्स से डिवाइड कैसे करते हैं। मेरी बात समझ आई है नहीं आई? बोलो भाई, बात समझ आई है नहीं आई? सो ज़रूर वाला लेट अस स्टार्ट द वर्क। कहता है, यहाँ गौर से सुने। ईच बॉक्स ऑफ शुगर, बॉक्स समझ लो, डब्बा ऑफ शुगर, शुगर का, चीनी का कंटेन उसमें मौजूद है, रखता है अपने अंदर 1.5 किलोग्राम्स। कितने किलोग्राम ऑफ शुगर? इफ 13.5 किलोग्राम्स ऑफ शुगर इज टू बी पैक्ड, अगर 13.5 किलोग्राम्स ऑफ शुगर को पैक करना हो इन द बॉक्सेस, डब्बों में, फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड, तो पता कीजिए कितने बॉक्सेस की हमें जरूरत है। रिक्वायर्ड का मतलब जरूरत है, मतलूब है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे? डिवाइड कर लें, डिवाइड कर लें 1.5 से 13.5 को। सुन रहे हो? To find the number of boxes required, we will divide 13.5 by 1.5. We will convert the decimals into fractions and divide it. पहले हम क्या करेंगे? डेसिमल्स को कन्वर्ट करेंगे किस में? फ्रैक्शंस में, कॉमन फ्रैक्शंस में, और फिर हम डिवीजन करेंगे। क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है जी, हम एग्जांपल कर रहे हैं जी, और हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉक्सेस। और नंबर ऑफ बॉक्सेस किसके बराबर होंगे? 13.5 डिवाइडेड बाय 1.5। बेटा बात गौर से सुनिए आप सब। मैं आपको पहले भी ये मेथड करवा चुका हूँ। जैसे 13.5 लिखा हुआ है ना, मैंने आपको कहा था बड़ी सी बार डालनी है, ठीक है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? उसके नीचे 1 लिखना है और गिनना पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस आ रही हैं? 1। एक 0 डालना, समझ लो ये पॉइंट क्या हो गया, खत्म। ऊपर लिख दो 135। मसला किसी को नहीं है? तो इसकी जगह पे जो हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन आएगी वो क्या आएगी? 135 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 1.5 में क्या लिखेंगे? बार डालेंगे, 1 डालेंगे और पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस है? सिर्फ एक। तो एक 0 डाल देंगे, ऊपर 15 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये जो डिवीजन है इसको किसमें चेंज करेंगे? सबको पता है ना, फ्रैक्शंस का चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। पहली फ्रैक्शन ऐसे लिखेंगे 135 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड, 10 ऊपर जाएगा और 15 नीचे। बात समझ आ गई है? 10 से 10 कैंसिल हो गया, क्लियर हो गया। 135 डिवाइडेड बाय 15 आंसर आ गया। अब आप डिवीजन कर सकते हो नहीं कर सकते? 135 को 15 से डिवाइड कर लो। भाई क्या मुश्किल है इसमें? 135 को 15 से डिवाइड कर लो बस, और तो कोई बात ही नहीं है। शुरू करूं फिर? लो जी, अब हम आगे क्या करेंगे? ये जो 135 है इसको डिवाइडेड बनाएंगे और 15 को डिवाइजर। बताएं 15 के टेबल में 135 किस पे आता है? 9 पे। किस पे? 9 पे। So therefore we will write here 15 9 the 135। क्यों किया? 15 से 1 छोटा है, नहीं जा सकता। 3 साथ मिला, 13 भी 15 से छोटा था। फिर 5 साथ मिलाया और पता चला 15 के टेबल में 9 पे आता है 130। 5 माइनस किया, आंसर कितना आ गया? रिमाइंडर 0 आ गया। हेंस नंबर
ऑफ बॉक्सेस जो कि बराबर थे 135 डिवाइडेड बाय 15, उसका आंसर आ गया 9। 9 डब्बे चाहिए जी, 9 बॉक्सेस चाहिए जी। क्या करने के लिए? 13.5 kg शुगर को पैक करने के लिए। अगर किसी बच्चे को बात समझ नहीं आई मुझसे पूछे। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर? स्ट्रेट डिवीजन हमने कर दी, इधर कटिंग कर दी उन्होंने, आप कटिंग करें जो मर्जी करें, लेकिन ये आपने काम ठीक कर लिया। 3.12 डिवाइडेड बाय 2.6। 3.12 जो है लिखो है मुझे, 12 डिवाइडेड बाय 2.6। और से देखिएगा सॉल्यूशन निकाल, इक्वालिटी डालेंगे। बताएं इसकी जगह पे जो कॉमन फ्रैक्शन आएगी वो क्या आएगी? बार डालेंगे, नीचे 1 डालेंगे। पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस हैं? 2 प्लेसेस हैं। सो 2 जीरोस यहाँ पे डालेंगे, ऊपर डाल देंगे 312 डिवाइडेड बाय, बार डालेंगे, नीचे 1 डालेंगे। पॉइंट के बाद सिर्फ एक प्लेस आ रही है 6, यहाँ पे 1 जीरो डालेंगे, ऊपर 26 डाल देंगे। अब हम क्या करेंगे? 312 डिवाइडेड बाय 100 या मल्टीप्लाई डालेंगे, 10 ऊपर चला जाएगा 26। अब जरा गौर करना बेटा, ये एक जीरो इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, यहां नीचे कितना बच गया? 10। 312 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड विद, देखिए ऊपर 1 है, नीचे कितना? 26। प्रॉब्लम है किसी को? अच्छा मेरी बात अब गौर से सुने, अच्छा मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात सुने बेटा। मैंने आपको एक बात सिखाई थी, पढ़ाई थी, समझाई थी। अब मेरी बात गौर से सुनना। क्या बात पढ़ाई सिखाई समझाई थी? कि ये जो नंबर 312 लिखा हुआ है, अब इसके फैक्टर्स बनाएं। क्या बनाएं? फैक्टर्स बनाएं। क्या बनेंगे इसके फैक्टर्स? देखें, क्या ये 2 पे जाएगा? यार भाई प्राइम नंबर भूल गए आप सब। सबसे पहले हम 2 पे इसको डिवाइड करेंगे। देखें 2 1 2 आ जाएगा, 3 में से 2 के आंसर कितना आ जाएगा? 1। 11 हुआ, 5 to the 10, फिर एक बात जाएगा 12। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? भाई ये कह रहा हूँ 312 जो है इसको 2 पे डिवाइड कर लो। 2 1 2 माइनस किया, रिमाइंडर में 1 आया, 11 हो गया, ऊपर से 1 नीचे आ गया। सुन रहे हो? 2 5 10, फिर रिमाइंडर में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सुन रहे हो ना? अब ये 12 हुआ तो 2 6 12, रिमाइंडर में 0 आ गया। अब अगेन ये 2 पे जाएगा। देखो 1 तो नहीं जाएगा अब 2 पे, तो 1 के साथ 5 मिला लो, 15। 2 7 14, 2 7 14, 14 में गए, 15 में से तो आंसर क्या आ गया? रिमाइंडर 1 आ गया ना। 1 को 6 के साथ मिला, आंसर कितना आ जाएगा? 16। तो 2 8 16, अगेन ये 2 पे जाएगा। देखिए 2 2 3 6 होता है, 1 पीछे बच जाएगा, 1 को 8 के साथ मिला, 18 हुआ, 2 9 18। अब ये 3 पे जाएगा, 3 1 3 3 3 9, और अब ये किस पे जाएगा? 13 पे जाएगा। प्रॉब्लम किसी को? 26 के फैक्टर्स लिखते हैं, 2 पे जाएगा, 2 1 2 2 3 6, फिर ये 13 पे जाएगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है। अब बच्चे बात गौर से सुने। अच्छा 10 के फैक्टर्स भी लिख दो। 2 5 10, 5 1 5। अब देखिए जो 3 1 2 के फैक्टर्स आए हैं वो क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 3 दफा आ रहा है ना। अब 3 और 13 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। 1 मैंने डाल रहा मल्टीप्लाई के बाद, वो 1 आपको पता रिजल्ट वही देगा। मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 13 लिख दो, 13 मल्टीप्लाई 2 लिख दो, बात एक ही है। अब गौर करो, 13 1 13, 13 1 13, 2 1 2, 2 1 2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बात समझ आई है? अब बच्चे देखो ऊपर का बचा आपके पास, गौर करना। 2 2 4, 4 3 4 3 12, और नीचे का बचा 2 5 10। हमारे पास 2 to the 4, 4 3 the 12। अच्छा बात जरा गौर से सुने मेरी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर के बच गया 2 3 the 6, और नीचे सिर्फ 5 बच गया। अच्छा ऊपर 6 आ गया, नीचे 5 आ गया। अब क्या करना है? 6 को अंदर रखो, 5 पे डिवाइड करो। 5 अंदर 5 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया? 1। यहाँ पे क्या पॉइंट है? इसको ऊपर मूव करो, उसके बाद 0 है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो क्या आ जाएगा? 5 to the 10। बात समझ आ रही है? पॉइंट लगाओ, उसे ऊपर मूव करके आगे भी तुम प्लेसेस डाल सकते हो, रिमाइंडर 0 आ जाएगा माइनस करने के बाद। सो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 1.2। अब एक और चीज आपको बताता हूँ, गौर करें।
अगर मैं इनमें से एक 2 ना काटता, नीचे 10 को ऐसे ही रहने देता, 10 को, तो ऊपर क्या होता है 2 to the 4, 4 3 the 12। अगर मैं ऊपर 12 रहने देता और नीचे 10 रहने देता, देखो जब हम 10 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, डेसिमल पॉइंट कितनी प्लेसेस लेफ्ट पे जाता है? 1। आंसर डायरेक्ट 1.2 आ जाता है, हमें डिवीजन करने की भी जरूरत ना पड़ती। तो कोशिश करो, अगर डिवाइजर 10 बन रहा है तो उसे बना लो। ठीक हो गया? समझ आया नहीं आया? आगे चलें, पक्का? सो जनाब, ये आपको उन्होंने रिजल्ट दे दिए कटिंग शटिंग करके। आगे चलते हैं, डिवाइड करना 6.25 को 0.5 से। ठीक है, समझ आई बात या नहीं आई? तो चले अपने काम का आगाज करते हैं। 6.25 डिवाइडेड बाय 0.5। सॉल्यूशन डालें, बड़ी सी बार डालेंगे, ठीक है, ऊपर 625 डाल देंगे, यहाँ 1 डालेंगे। बताएं पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस आ रही हैं? 2 जीरोस डाल देंगे, डिवाइडेड बाय बार डालेंगे, पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस आ रही है? 1। नीचे 10 आ जाएगा, 1 के साथ 1 0 आ जाएगा, ऊपर 5 आ जाएगा। अब आपको पता है 625 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई किया, 10 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे। प्रॉब्लम किसी को? 1 0 से 1 0 काट जाएगा, ये 10 बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा। प्रॉब्लम है किसी को? अच्छा बच्चे, 625 के फैक्टर्स लिख दें। ये बता किस पे जाएगा? ये 5 पे जाएगा। प्राइम नंबर्स आप बेशक लिख लेना, 2 3 5 एंड सो ऑन। चेक करते हैं, 6 + 2 कितना होता है? 8 + 5 13 होता है, 3 पे नहीं जाता ना, 2 पे जाएगा, 5 पे जाएगा। ठीक है, 5 1 5 1 बच जाएगा, समझ आया नहीं है? 12 हो जाएगा, 5 2 10, फिर 2 बचेगा, 5 5 25, फिर अगेन 5 पे जाएगा, 25 5 125 होता है, फिर 5 पे जाएगा, सुन रहे हो? 5 5 25, 5 1 5। इसकी जगह पे आ जाएगा 5 × 5 × 5 × 5, और मल्टीप्लाई 1 हम नहीं डालेंगे, आंसर यही रहेगा। नीचे ये क्या है? 10 है। 10 के फैक्टर्स मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले आगे भी बताया कि 2 × 5 × 5, ये 5 ये भी आ जाएगा। एक 5 से एक 5 कैंसिल, दूसरे 5 से दूसरा 5 कैंसिल। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? और ऊपर क्या बचेगा अभी? 25, और नीचे क्या बचेगा? 2। तो रिजल्ट में क्या हमारे पास आ गया? ऊपर बच गया 25 और नीचे बच गया 2। बात समझ आ रही है? 25 को अंदर लिखो, 2 पे डिवाइड कर लो, 2 1 2, रिमाइंडर में 0 बचा, 5 नीचे आ जाएगा, यहाँ पॉइंट है, ठीक है, तो 2 to the 4 आ जाएगा, रिमाइंडर में 1 बचेगा, यहाँ से 0 नीचे उतार लो। सुन रहे नहीं सुन रहे? और ये पॉइंट ऊपर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट? 2 5 10। आंसर आ गया 12.5। एक ये चीज होगी। अरे भाई बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखें, बुक पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने 625 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड विद 10 डिवाइडेड बाय 5। ये चीज हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे आ चुकी है। ये इससे आगे हम क्या करते हैं, देखें ये 1 0 से कैंसिल हो गया। अब अगर हम इस नंबर को 10 से डिवाइड करें, किसको? इसको। सुन रहे हो? तो डेसिमल पॉइंट कहाँ चला जाएगा? 5 के बाद आ जाएगा, तो 62.5, ठीक है, और यहाँ 1 है, डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 62.5 को अंदर रखो और 5 पे डिवाइड कर लो। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब 6 तो 5 से बड़ा है, तो 5 के टेबल में आता तो नहीं, लेकिन इसके करीब तरीन 5 पे जाते खुद आता है। रिमाइंडर 1 आएगा, 2 को ऊपर से उतारेंगे, क्या आ जाएगा? 5 to the 10, रिमाइंडर फिर 2 आ जाएगा। अब ये पॉइंट ऊपर जाएगा, ठीक है, और ये 5 नीचे आ जाएगा। समझ आई नहीं आई? 5 5 25। तो रिजल्ट फिर भी वही आया आपका जो यहाँ पे आया था। क्लियर है सबको? अगर बात समझ आई है तो फिर आगे चलते हैं। एनी प्रॉब्लम? सुनो, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन थे यहाँ पे, ये साइड बॉक्स में देख रहे हैं, विदाउट कन्वर्टिंग इनटू फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किए बगैर 18.3 को डिवाइड करना है किससे? 6.3 से। किससे? आज एक और ट्रिक आपको बता रहा हूँ, बात गौर से सुननी है आपने। डिवाइड किसको करना है? 18.3 को। गौर से सुनना, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ इसका। 18.3 डिवाइड किससे करना है? 6.3 से। सुन रहे हो मेरी बात? अब बात गौर से सुनना। देखो इसके यहाँ पे पॉइंट है, सुन रहे हो? ये पहला स्टेप गौर से समझ लेना।
ये स्टेप 1 बता रहा हूं आप। अगर मैं ये पॉइंट इधर से इधर मूव करूं, किधर से, यहां से यहां लाऊं, कितनी प्लेसेस राइट साइड पे लेके आ रहा हूं, तो ये पॉइंट भी उतनी ही प्लेसेस आगे मूव करूं, तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा 63, बात समझ आ रही है, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना पॉइंट, इसका पॉइंट खत्म हो गया, ये होल नंबर बन गया, ऐसा ही है ना। और मजे की बात, इसका पॉइंट भी इधर आ गया, ये भी होल नंबर बन गया। जितना इसका पॉइंट राइट साइड पे मूव करते हैं ना, उतना इसका भी मूव किया करो। अब डिवीजन कर लो, अब डिवीजन कर लो, क्या कह रहा हूं, एक और बात बता दो, सुने 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 सुने, ये डिवीजन भी हम कर रहे थे ना, 6.25 हम 0.5 से डिवाइड कर रहे थे, किसको, 6.25 को कर रहे थे ना बच्चे। इसका पॉइंट एक प्लेस राइट साइड पे मूव करो तो 5 बन जाएगा ना, इसका पॉइंट अगर मैं यहां से यहां मूव करूं राइट साइड पे तो 5 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा। अब इसका पॉइंट भी एक प्लेस इधर मूव करो, समझ आई मेरी बात की, नहीं आई भाई। ये जो आपका डिवाइजर है, इसके अंदर जो पॉइंट आपको दिया हुआ था 0.5 था ना, ये कह रहा हूं 0.5 से हमने डिवाइड करना था 6.25 को। हम चाहते हैं ये क्या बन जाए, अब आपको 0.5 का टेबल आता है, बना ही आता ना, तो हम किसी तरीके से इस पॉइंट को खत्म करेंगे ताकि ये 5 बन जाए। तो कैसे करेंगे, आपको इस पॉइंट को किधर मूव करना पड़ेगा, राइट साइड पे। तो बच्चे कितने प्लेसेस राइट साइड पे मूव करें तो ये होल नंबर बनेगा, एक प्लेस। तो जो काम आप यहां पे कर रहे हैं ना, मैं आपको कह रहा हूं वही काम आप अंदर भी करें। क्या करें, इस पॉइंट को ना एक प्लेस आप इधर राइट साइड पे मूव करें, ये क्या बन जाएगा 5, और ये क्या बन जाएगा 62.5। अब डिवाइड कर लो 5 से, अब तो आसान है ना। इसी तरह मैं आपको कुछ और भी स्टेप्स बताता हूं, जो कि मैंने आपको भी, ये 13.5 को हमने 1.5 से डिवाइड करना था, क्या करना था, 13.5 को डिवाइड करना था 1.5 से। अब 1.5 का टेबल तो हमें नहीं आता, तो बजाय हम इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें, पहले फ्रैक्शंस बनाते हैं ना हम लोग, फिर डिवाइड करते हैं। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम कैसे कर सकते हैं ये बता रहा हूं, सॉल्यूशन लिखा, सुन रहे हो मेरी बात, अब गौर से देखना। ये जो पॉइंट आ रहा है 5 से पहले, आप इसको इधर मूव करो तो 15 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो जितनी प्लेसेस आपने बाहर वाले नंबर से पॉइंट को राइट साइड पे मूव किया, उतनी प्लेसेस यहां से भी मूव करो, तो ये बन जाएगा 15 135 पॉइंट यहां पे आ जाएगा ना। अब 15 से ये डिवाइड होता नहीं होता, समझ आया नहीं यार, ये कह रहा हूं आपसे, ये आसान है ना, बजाय इसके फ्रैक्शंस बना के फिर इधर आओ, तो यहां से आप डायरेक्ट भी ये काम कर सकते हो, ये काम। चलो एक और करवाता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो पक्का हो जाए। अच्छा इधर देखें, हमने 3.12 को 2.6 से डिवाइड किया था, 3.12 को 2 डिवाइड कर रहे थे ना, सॉल्यूशन ये काम था ना। आप इसके पॉइंट को राइट साइड पे मूव करो, 26 होगा, नहीं होगा, हो जाएगा ना, एक प्लेस आगे गया ना राइट साइड पे, तो इसके पॉइंट को भी एक प्लेस ही राइट साइड पे मूव करो, ये बन जाएगा 31.2। अब 26 का टेबल पढ़ो और डिवाइड कर लो बस आसानी से। हम कर कह रहे हैं, हम डेसिमल से डिवीजन को डेसिमल की होल नंबर से डिवीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं। डिवाइजर को क्या बना रहा है, होल नंबर। 2.6 डेसिमल नंबर था ना, हमने होल नंबर बना दिया, और अब हम इसको सॉल्व कर। दूसरे सवाल में हमने क्या पढ़ा था, होल नंबर से डेसिमल को कैसे डिवाइड करना है, पढ़ा था ना हम सब ने। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें एक डेसिमल को दूसरे डेसिमल से डिवाइड करना पड़ जाए, तो जो डिवाइजर होता है हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, होल नंबर में, और फिर डिवीजन हमारे लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। अब बात समझ आई नहीं आई, तो ये शॉर्ट वे भी है कन्वर्ट करने का, ये अच्छा, ये बात समझ आई है सबको, ये नहीं आई। अच्छा और भी कोई मैंने करवाया आपको सवाल, नहीं करवाया। अब जरा इनको देखें, कहता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू फ्रैक्शन, कहता है ये काम किए बगैर, कौन सा काम, ये वाला काम। हम पहले डेसिमल्स को किस में लिखते हैं, फ्रैक्शंस में, और फिर आगे सवाल करते हैं। कहता है ये काम नहीं करना, कौन सा काम, ये वाला काम हरगिज नहीं करना, कहता है ये नहीं करना। कहता है विदाउट कन्वर्टिंग इनटू फ्रैक्शन, डिवाइड करें इसको किससे, 6.3 से। अब बात समझ आइए, शुरू करूं डिवीजन, मेरे ख्याल में अब तो समझ आ जानी चाहिए। क्या था क्वेश्चन, 18.3 हमने डिवाइड करना किससे, 6.3 से। सॉल्यूशन लिखो, देखो क्या होता है, मैं अगर इसका एक पॉइंट राइट साइड पे मूव करता हूं इसको होल नंबर बनाने के लिए,
तो ये 63 बन जाएगा। अंदर भी एक इस पॉइंट को एक साइड एक प्लेस साइड पे मूव करो तो क्या बन जाएगा ये? 183। बिल्कुल। अब 63 के टेबल में देखो क्या 1 आता है? बिल्कुल नहीं आता, छोटा है उससे। 18 आएगा? नहीं आएगा, वो भी छोटा है। 183 को हम चेक करेंगे किसके टेबल में? 63 के टेबल में। अब देखो क्या 63 के टेबल में ये नंबर आ रहा है 183? 189 तो उससे बड़ा हो गया ना फिर। तो हम क्या करेंगे? 126 वाला ही कर लेंगे, 126 वाला कर लेंगे। ठीक हो गया। अब देखो 3 में से तो 6 नहीं जा सकता ना, यहाँ से हम 1 बारो करेंगे, पीछे 7 आ जाएगा, ये 13 हो जाएगा। 13 में से 6 निकाले, यहाँ से कितना आ जाएगा? 7। 7 में से 2 निकाले, यहाँ से क्या आ जाएगा? 5। अब यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे क्या है? वो पॉइंट हम ऊपर मूव कर देंगे, सुन रहे हो? और आगे तो बहुत सारे जीरोस हैं, एक जीरो हम नीचे मूव करेंगे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? तो क्या 570 कहीं पे आ रहा है आपको नजर? 567 आपको नजर आ रहा होगा, 70 नजर नहीं आ रहा होगा। 567 वैसे छोटा है 70 से, ठीक है। 567 70 से 567 जो है वो 570 से छोटा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9 पे आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे 9 डालेंगे और 567 765 माइनस करेंगे। सुन रहे हो मेरी बात? अब देखें 0 में से 7 नहीं जा सकता, हम यहाँ से 1 बारो करेंगे, पीछे 6 आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ आ रही नहीं आ रही? अब एक और 0 ऊपर से नीचे मूव करो, सुन रहे हो? ये पैसे आया किस पे था? 9 पे ना। अब 30 तो नहीं जाता उस पे, तो 0 इधर लगाओ और एक और 0 नीचे मूव कर दो, तो क्या ये 300 भी इसमें आएगा? नहीं आएगा। तो लिहाजा आपका आंसर जो है आप यहाँ पे स्टॉप कर दें। कहाँ पे? यहाँ पे। समझ आया? तो आप लिख दें हैंस, 2 प्लेसेस तक फाइंड किया करो बस, उससे ज्यादा आगे नहीं। अगर नहीं ना रिमाइंडर 0 आता तो वहां पे बस स्टॉप कर दो। हमने क्या करना था जी? 18.3 को डिवाइड करना था 6.3 से, सो हमें जो आंसर मिल गया 2.90। 2.90। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब आप कहेंगे सर उस्मान तेज तेज भागते हैं। भाई सर उस्मान आपको ये चीज ये काम डिटेल में करवा चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, और आपको अच्छे तरीके से डिवीजन आती है। सो देयरफॉर मुझे भी तो कुछ आप शॉर्टकट मारने की इजाजत होनी चाहिए ना। सो अब आगे चलते हैं। डिवाइड 24.5 बाय 3.5 बाय कन्वर्टिंग द डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन। इसको कन्वर्ट करना पहले फ्रैक्शन में और फिर सॉल्व करना। अब कहता है ये काम करो, ये काम 24.5 ले जी, सॉल्यूशन डाल रहा हूं। 24.5 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है इसको? 3.5 से। 3.5 तो लो जी भाई मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस आ रही हैं? एक 1 के साथ एक 0 डाल देंगे, ऊपर क्या डाल देंगे? 245 डिवाइडेड बाय, बाहर डालेंगे पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस आ रही है? एक, तो 1 के साथ एक 0 डाल देंगे, ऊपर 35 आ जाएगा। प्रॉब्लम है किसी को? पक्का? अब हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। 245 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड विद 10 डिवाइडेड बाय 35। प्रॉब्लम है किसी को? अब देखो ये 10 से 10 कट गया ऑटोमेटिकली, है ना। सो क्या बचा पीछे? 35 और 245। प्रॉब्लम है किसी को? क्या करें? 7 पे आ रहा है ना 245 35 के टेबल में, तो 35 1 द 35 35 7 द 245। अब देखें इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, जो डिनोमिनेटर में 1 आएगा वो हम नहीं लिखते। 7 1 द 7 हमारा आंसर आ गया। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा, आप पता क्या करें? मुझे करके दिखाना है आप सबने, सुन रहे हो? 245 के फैक्टर्स बनाने हैं। 245 के ये पहले पता किस पे जाएगा? 5 पे जाएगा, यहाँ 49 आएगा, ठीक है। 4 5 24 बचेगा, 9 5 45। अब ये 7 7 था 49 होता है, फिर 7 1 7 होगा। फैक्टर्स तो मैंने बना दिए, पीछे रह क्या गया? और 35 के फैक्टर्स क्या होते हैं? देखें इसकी जगह पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1 मैंने डाल रहा, डिवाइडेड बाय इधर भी 1 था मैंने डाल रहा, 7 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, या 5 मल्टीप्लाई 7 7 1 था 7 5 1 था 5 1 1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो देखिए 7 ही बचेगा पीछे। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे ज्यादा आसान हो जाएगा। सो ये हमने साइड बॉक्स जो है सॉल्व कर लिया।
कि एक डेसिमल को दूसरे डेसिमल से डिवाइड कैसे करते हैं। दो तरीके मैंने आपको समझाए हैं। एक तरीका ये है कि आप डेसिमल्स जो आपके पास है उन्हें फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें और उसके बाद उनको सॉल्व करें। आखिर में अगर फ्रैक्शन बनती है तो डिवाइड करके आंसर निकाल लें। ऐसा नहीं करना तो फिर क्या करें, दोनों को लिखें। कैसे लिखें? ऐसे लिखें, ऐसे। ये मुझे क्या कहा गया था, 18.3 को डिवाइड करो 6.3 से। क्या कह रहा हूं, 18.3 को डिवाइड करो 6.3 से। तो मैंने कहा भाई मैं तो होल नंबर से डिवीजन करता हूं, हम टेबल्स तो होल नंबर्स के पढ़ते हैं। तो मैंने कहा अगर ये पॉइंट मैं इधर मूव करूं तो ये 63 बन जाएगा। तो लाजमी मूव करो। फिर क्या करना है, यहाँ 63 बनाना है ना। तो अगर यहां से पॉइंट को एक डेसिमल प्लेस आप राइट साइड पे मूव करते हो तो यहां से भी क्या करना पड़ेगा, एक प्लेस राइट साइड पे मूव करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 180। अब डिवाइड कर लो, 63 का टेबल पढ़ते जाओ, जहां पे डिवाइड होता है डिवाइड कर लो। तो दिस इज द वे, बगैर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए भी आप ये काम कर सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सो दिस इज द वे टू डिवाइड a decimal by a decimal. Now we will solve the question number 3 of exercise number 4. प्रॉब्लम किसी को, बट ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान